اس किस के आगाज में जो मंजर दिखाया गया है, इसमें ऐसे मालूम होता है कि एक फौजी किसी जंग से वापस आ रहा है और इसके हाथ में एक बच्चा होता है जो कि रो रहा होता है। वो फौजी उस बच्चे के मुंह में पानी के कतरे डालता है। फौजी बहुत जख्मी होता है। वो इस बच्चे को थामे कदम आगे बढ़ाते हुए चल रहा होता है कि इतने में इसके बाकी साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। वो फौजी को वहां से रेस्क्यू करते हैं। फिर कुछ अरसे बाद का मंजर दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर उस फौजी को कहता है कि अब तुम ठीक हो कैप्टन, पहले से बहुत बेहतर हो। इतनी चोटों के बाद तुम्हारा बच जाना किसी मोजज़े से कम नहीं, लेकिन बारूद की वजह से तुम्हारे जिस्म पर जो जख्म आए हैं उनमें तुम्हें कभी भी दर्द होता रहेगा। वो फौजी कहता है कि मेरा ख्याल है कि मुझे अब जाना होगा। डॉक्टर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बहादुर हो। हमारी उम्मीद से पहले ही तुमने खुद को संभाल लिया था। मानता हूँ कि तुमने अपने साथियों को खो दिया, पर कैप्टन क्या तुमने इस कैफियत से बाहर नहीं निकल सकते? वो कहता है कि कहना बहुत आसान है, वो लोग मेरी फैमिली की तरह थे। अब तो मेरे पास बात करने के लिए भी कोई नहीं बचा। डॉक्टर कहता है कि अगर तुम इस सब से बाहर नहीं निकलोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? वो कहता है कि उस दिन जब मुझे होश आया और आंखें खोली तो सब याद आ गया मुझे। वो कहता है डॉक्टर साहब, मैं इस हॉस्पिटल में पिछले 7 माह से हूँ और इस दौरान आपने जो कहा मैंने वही किया, और अब मैं जान गया हूँ कि मैं अब जैसा हूँ इससे बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए मुझे जाने दीजिए प्लीज डॉक्टर। डॉक्टर उसे जाने की इजाजत दे देता है और पूछता है क्या तुमने सोचा है कि तुम कहाँ जाओगे? वो कहता है नहीं, और वहां से चला जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो एक बस में सवार हो जाता है और उसे लड़ाई का मंजर याद आ रहा होता है। फिर इसके बाद वो किसी जगह पर पहुंचता है और बस से उतर जाता है और चलना शुरू हो जाता है। वो किसी एड्रेस पर पहुंचना चाह रहा होता है। रास्ते में किसी से पता पूछता है और चलता जाता है। फिर वो एक बंदे के पास पहुंचता है और उसे कहता है मुझे शफकत साहब से मिलना है। वो बंदा कहता है मैं ही हूँ। वो उस बंदे शफकत को कहता है कि मेरा नाम यलमाज करीम है, आपको लाइट हाउस की रखवाली के लिए गार्ड चाहिए था। वो कहता है हाँ हाँ, मुझे खबर मिली थी, उन्होंने कहा था तुम कल आने वाले हो। वो कहता है कि मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। वो उसे बैठने को कहता है तो यलमाज कहता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप मुझे चाबी दें ताकि मैं जाऊं। वो कहता है ऐसे कैसे जाने दूं, पहले तुम तैयारी तो कर लो, तुम्हें राशन वगैरह चाहिए होगा, इसलिए तुम्हारा आज वहां जाना मुमकिन नहीं। वो उसे बैठने को कहता है और 2 चाय मंगवाता है। वो कहता है कि आज सुबह ही मुझे खबर मिली है कि एक नया गार्ड आने वाला है, पर मुझे लगा तुम कल आओगे। यलमाज कहता है क्या यहाँ ऐसी जगह है जहाँ मेरी रात गुजर सके? वो कहता है तुमने ये क्या बात की है, तुम हमारे मेहमान हो। यलमाज कहता है दरअसल मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। वो कहते हैं तकलीफ कैसी, मेहमान का ख्याल रखना भी इबादत है, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, आज तुम हमारे मेहमान हो। फिर एक मंजर दिखाते हैं जिसमें दारिया और टैनर एक दूसरे को खुशामदीद कहते हैं। दारिया उसे कहती है तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों पसंद करती हूँ? क्योंकि तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। वो कहता है ये कैसे हो सकता है कि तुम बुलाओ और मैं ना आऊं? वो कहती है बिल्कुल मैं जानती हूँ, और फिर वो उसका हाथ थामती है और कहती है कि मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो कहता है आखिर ऐसी क्या बात है? वो कहती है आओ बैठकर बात करते हैं। फिर वो बैठ जाते हैं और टैनर कहता है कि अब तुम बोलोगी या नहीं? डारिया कहती है मोहब्बत हो गई है मुझे। वो हल्का सा मुस्कुराने लगता है कि इतने में एक लड़का वहां आ जाता है और दारिया कहती है ये डोबरिक है। वो टैनर को सलाम करता है और उससे उसका हाल पूछता है। टैनर कहता है मैं ठीक हूँ। दारिया टैनर को कहती है मैं जानती हूँ तुम्हें हैरानी हो रही है। वो कहता है ऐसा ही है। दारिया कहती है टैनर मैं चाहती हूँ तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं डोबरिक को यहाँ से बाबा से मिलवाने लाई हूँ। देखो मैं नहीं जानती ये जानकर बाबा का रिएक्शन क्या होगा। मैंने सोचा मुझे हिम्मत करनी चाहिए, बाद में टैनर सब संभाल लेगा। टैनर कहता है वो तो ठीक है, पर मैं उनसे कहूंगा क्या? दारिया कहती है तुम जानते तो हो बाबा तुम्हें अपना बेटा मानते हैं, तुम पर यकीन करते हैं, वो जानते हैं तुम गलत नहीं हो सकते। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो जाते जाते सोच लेना क्या बात करनी है उनसे। टैनर कहता है कि मैं किनान बाबा से बात कर लूंगा। फिर दारिया टैनर का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुम जैसे ही यहाँ से निकलोगे मैं बाबा को फोन कर दूंगी और शाम को हम दोनों भी वहीं आ जाएंगे। अगले सीन में दिखाते हैं कि टैनर किसी सालेह नामी शख्स को फोन पर गाड़ी का नंबर बताता है और कहता है डोबरे की जान पता करो, ये वही ही जान है जिस कबीले की हमें तलाश थी। फिर इसके बाद टैनर किनान बाबा के पास जाने लगता है। अगले सीन में शौकत साहब यलमाज को अपने घर ले आते हैं। शौकत साहब अपनी बीवी को यलमाज से मिलवाते हैं और कहते हैं ये आज हमारा मेहमान है। वो उसे खुशामदीद कहती हैं। इतने में उनकी बेटी एलिफ आ जाती है। शौकत साहब बताते हैं कि ये यलमाज है लाइट हाउस का नया वॉचमैन। फिर एलिफ की अम्मी एलिफ को यलमाज के लिए कमरा तैयार करने को कहती है। शौकत साहब यलमाज को अंदर ले आते हैं और कहते हैं तुम इसे अपना ही घर समझो। यलमाज दीवार पर तस्वीरें देख कर कहता है कि ये आपके बेटे हैं क्या? वो बताते हैं कि हाँ, आधा आर्मी में है, उम्मीद है अगले साल आ जाएगा। और यह मुराद हमारा दूसरा बेटा है जो वतन की खातिर शहीद हो गया 3 साल पहले।
यलमाज कहता है जानकर अफसोस हुआ। इतने में एलिफ आ जाती है और कहती है कमरा तैयार है, तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ, जब खाना लग गया तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। फिर शफकत साहब की बीवी कहती है क्या आप इस लड़के के बारे में सब जानते हैं? ये कौन है, किधर से आया? वो कहते हैं तुम फिक्र ना करो, मैंने सब मालूम किया हुआ है, हमें से कोई खतरा नहीं है। मुझे इसकी सारी कहानी इसके संभोल आने से पहले की मालूम है। वो कहती है तो क्या है इसकी कहानी? वो कहते हैं कि लड़ाई में इसे गोली लगी थी और इसके सारे साथी शहीद हो गए। उस लड़ाई में सिर्फ यलमाज ही बचा था। वो कहती है अल्लाह जिसे चाहे बचा लेता है और जिसे चाहे अपने पास बुला लेता है। काश मेरा बेटा भी बच जाता। शफकत साहब कहते हैं हाजरा अल्लाह की मर्जी। वो कहते हैं क्या हमें वतन के मुहाफिज की मेहमान नवाजी नहीं करनी चाहिए? यही वजह है कि मैं बगैर सोचे समझे इसे यहाँ ले आया। एलफ ये सारा मंजर देख रही होती है। इसके बाद दिखाते हैं कि ट्रेनर किनान बाबा से मिलने आता है। वो कहते हैं कि जाकिर भाई अब काफी बेहतर हैं, तुम्हें जो काम बताया था वो हो गया? ट्रेनर कहता है जी सब हो गया बाबा, डॉक्टर आज शाम तक आ जाएगा। वो कहते हैं दारिया की कॉल आई थी, वो आ रही है, आज शाम तक यहाँ पहुंच जाएगी। ट्रेनर कहता है मुझे मालूम है, मैं आपसे इसी मसले पर ही बात करने आया हूँ। वो अकेली नहीं आएगी, उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी आ रहा है। वो कहते हैं कि अचानक उसकी जिंदगी पे ये रोमियो कहाँ से आ गया? ट्रेनर कहता है मैं इस बारे में तफसील से नहीं जानता। वो पूछते हैं लड़का है कौन? ट्रेनर बताता है डोब्रिक नाम है लड़के का, कबायली चर्च के सरदार का बेटा है। किनान बाबा हंसने लगते हैं और कहते हैं अब हम ऐसे लोगों में रिश्तेदारी कैसे करेंगे? ट्रेनर कहता है कि प्रॉब्लम यह है कि यह कोई आम कबीला नहीं है। यहाँ का एक लड़का उस कबीले की एक लड़की भगाकर लाया था और फिर उन लोगों ने आकर दोनों को कत्ल कर लिया था। आपको अच्छी तरह याद होगा। किनान बाबा कहते हैं ये क्या कह रहे हो तुम? वो लड़का तो वाकई उस कबीले से है। ट्रेनर कहता है इस वाक़े के बारे में हर कोई जानता है। अगर वो लड़का आपका दामाद बना तो किनान बाबा वहीं उसकी बात रोक कर कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा? मैं आज तक उन लोगों से शर्मिंदगी की वजह से नजरें नहीं मिला पाया। यहाँ की मट्टी उन दोनों के खून से रंगी हुई है और कातलों को जानने के बावजूद मैं कुछ नहीं कर पाया। खैर उन दोनों को आ तो लेने दो।